बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि हूर की माँ को आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आकर हमें बार बार जलील किए जा रही है। भाई देखो, इन सब चीज़ों में हमारा आखिर क्या कसूर है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो सारा किया धरा है वो इनकी अपनी बेटी का है और सारा कसूर हम पर लादा जा रहा है। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। हूर काफ़ी परेशान है कि आखिर वो क्या करे तो सारे मामले को संभाले, क्योंकि अब वो जानती है कि माफ़ी तलाफ़ी से भी काम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से तैमूर के दिल से ये बात उतर चुकी है और हर चीज़ उतर चुकी है, उस चीज़ को वापस लाना बेहद मुश्किल हो चुका है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हूर अब अपनी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि दानी ने उसको कहा है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है और तुम्हारा घर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने जो कुछ किया सो किया, लेकिन मज़ीद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई उदासी, कोई परेशानी नहीं देख पाऊँगा। जिसकी वजह से जी हो चुकी है तैयार वो माफ़ी मांगने के लिए तैमूर के घर वालों से, और सोचती है कि बहुत जल्द जाके वो सारे मामलात को संभाल लेगी और हर चीज़ की माफ़ी मांग लेगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि भाई इस तरह तो मैं तरले मिन्नत नहीं कर सकती। मैं गई हूँ और मैंने उन लोगों से कहा है, अगर वो नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? तैमूर में इतनी अकड़ न जाने किस चीज़ की आ चुकी है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर हूर कहती है कि आप क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि इन सब चीज़ों में हमारी ही गलती है? क्यों आप बार बार उन लोगों को ब्लेम कर रही हैं? अरे भाई, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप नहीं समझेंगी तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बात को समझने की कोशिश कर लें कि इन सब चीज़ों में गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी थी और किसी की नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों आप इन बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करी और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे उन लोगों की ही गलती है। लेकिन दानी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि नहीं, इन सब चीज़ों में सिर्फ़ हमारी गलती, और मैं ही जाके उन लोगों से माफ़ी माँगूँगा और उनको कहेगा कि आइंदा से कभी भी हूर से इस तरह की कोई गलती सरज़द नहीं होगी। गलती को गलती मानना शुरू कर देते तो आज नौबत जहाँ तक ना पहुँचती। इन दोनों माँ बेटियों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे, दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता? मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम मुझे कॉल करते मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100%, 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है, हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाक़ई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ हूर के लिए। तैमूर का बाप अपनी बहन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, मैं मानता हूँ कि उसकी गलती थी, लेकिन हमें उसको उसके घर इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। जिस पर तैमूर की माँ कहती है कि आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो लड़की सुधर जाए, लेकिन उसका इलाज यही था कि उसको सबक सिखाया जाए और उसको अपने घर ही भेजा जाए, ताकि उसको थोड़ी अकल आए और अपना दिमाग उसका काम करे कि उसने आखिर क्या किया है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है अपने नुकसान का कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर हूर को वाकई में अकल आने
आने वाली है, क्योंकि हूर को किसी और को बताना चाहिए था कि दानी की ये हालत है और दानी के साथ ये सब कुछ हुआ है। ये खुद माँ बन के हर चीज़ में आगे घुस जाती है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं। इसको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इसको तैमूर ने अगर मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था कहीं भी। ये बात तैमूर से भी तो कर सकती थी, अपनी माँ से भी तो कर सकती थी, भई यहाँ पे जाइए तैमूर इस हाल में है। लेकिन नहीं जी, इसने खुद अंदर जाना था और नंबर लेने थे। ख़ैर आप देखेंगे कि अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि इसने क्या खो दिया है। जिस तरीके से हर चीज़ को इसने बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी माँ के पीछे लग के हर चीज़ को इसने तबाह फ़ना कर लिया। तैमूर को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इस दफ़ा वो इसको ऐसे नहीं जाने देगा और इसको इसके हाल पर ही छोड़ देगा। इसका इलाज भी यही है, इसके साथ एक दफ़ा ऐसा होना चाहिए ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए कि ये जो कुछ कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही है और ऐसा करना इसका बनता नहीं था जी। आप देखेंगे कि दानी जो है उसकी हालत बुरी हो चुकी है और दिन ब दिन ज़्यादा बुराई की तरफ आती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही उसकी माँ को कि आखिर उसके लिए क्या करे। लेकिन उसका बाप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हूर की जो लाइफ को सारी डिस्ट्रॉय हुई है, सारा कुछ दानी का किया धरा है और वो कहता है अपने बेटे से कि तुम्हारी बहन का सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। तुमने कभी भी उसके लिए खैर की कोई चीज़ नहीं की है। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है तुमने जो कुछ किया है। जिस पर हूर कहती है कि अरे भई उसका क्या कसूर है? अभी भी हूर की ज़ुबान पे यही उल्टा लफ्ज़ है, उसका क्या कसूर है? उसकी गलती को गलती मानना शुरू कर देते तो आज नौबत जहाँ तक ना पहुँचती। इन दोनों माँ बेटियों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे कॉल करते, मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100% 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाक़ई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ हूर के लिए।